हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नोटिवी। नए साल के कई शुभकामनाओं के अंदर जिक्र हुआ है कोरोना वैक्सीन का, और हम सब कोरोना वैक्सीन को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर लौटाना चाहते हैं और इसलिए हम सब बेसब्र होकर इस वैक्सीन का इंतज़ार करते हैं। भारत सरकार ने भी अपने सारे देशवासियों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए कई सारे प्रबंध किए हुए हैं। तो कैसे मिलेगी पूरे देश को वैक्सीन, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक साथ पूरे देश को वैक्सीन लगाना असंभव है, इसलिए भारत सरकार ने कुछ एक चरणों के अंदर पूरे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन का वितरण करने का सोचा है। अभी के लिए पहले चरण के अंदर उन लोगों को कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जाएगा जिनको कि इस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले किन किन लोगों को इस पहले चरण में सरकार के द्वारा वैक्सीन दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इनमें सबसे पहले शामिल किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिसमें शामिल है वे सारे लोग जो पब्लिक और प्राइवेट सेटिंग में कोरोना की ट्रीटमेंट या टेस्टिंग या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, रिसर्च स्टाफ etc। उनके साथ दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल है हमारे सुरक्षा बल जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंदर में आते हुए कई सारे हमारे सुरक्षा जवान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंदर आते हुए हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स जैसे कि सफाई कर्मचारी, इनके साथ शामिल कर लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती हुई हमारी सारी स्टेट पुलिस को भी ये सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि कोविड की रोकथाम एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपना अभिन्न रोल अदा करते हैं। इसके साथ आम जनता में भी जो 50 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ शामिल कर लिया गया है उन लोगों को भी जिसकी उम्र 50 साल से तो कम है, लेकिन उन्हें कई रोगजनक परिस्थितियां हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या फिर फेफड़े के रोग इत्यादि। इन लोगों का चुनाव सरकार उस विस्तार के चुनावी मतदाता आदि को देखकर करेगी जिसमें उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1971 से पहले की रजिस्टर्ड होगी। किनको ये वैक्सीन लगेगी ये तो हमने जान लिया। इसके बाद अगला सवाल आता है कि किन जगहों पर ये वैक्सीन प्राप्त होगी। वैक्सीन लगाने का स्थान उस व्यक्ति की उपस्थिति या रहने की जगह से नज़दीक रहने का प्रयास किया गया है, इसलिए कुछ अस्थायी जगह और कुछ अस्थायी जगहों को निर्धारित किया गया है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन चुनिंदा सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर लगाई जाएगी। ये सारे स्थान पर अन्य लोगों को भी वैक्सीन प्राप्त हो सकती है यदि उनको उस स्थान पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन उनके कार्यस्थलों पर या चुनिंदा कम्युनिटी हॉल के अंदर दी जाएगी। इनके अलावा यदि उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो अस्पताल या हेल्थ सेंटर पर भी वैक्सीन प्राप्त हो सकती है। आम जनता के लिए उनके घरों के नज़दीक चुनावी बूथ स्थलों पर वैक्सीनेशन सेशन लगाने का प्रावधान है। यह स्थान नज़दीकी स्कूल, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह हो सकती है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का विकल्प भी खुला रहेगा यदि आपको वहां पर अपॉइंटमेंट मिलती है तो। दूर दराज
के और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वैक्सीन सुविधा देने हेतु मोबाइल व्हीकल और टीमों को भी कार्यान्वित करने का प्रावधान है। तो इस तरह से कई सारी जगहों पर वैक्सीन देने के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन अगला सवाल यह उठता है, यह वैक्सीन इन जगहों पर कैसे हमें लगाई जाएगी, कौन सी प्रक्रिया का यहाँ पालन होगा। इन जगहों पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पूर्णतः एक नियत नीति के अनुसार लागू होगी। सबसे पहले जिसको वैक्सीन लगनी है उन्हें उनके मोबाइल पर मैसेज या फिर ईमेल द्वारा एक वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, जिसमें उनकी जाने की तारीख, समय एवं स्थल स्पष्ट रूप से सूचित किए गए होंगे। उनको दिए गए तारीख एवं समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति को सबसे पहले वैक्सीनेशन स्थल पर सबसे पहले वैक्सीनेशन अधिकारी एक रजिस्टर्ड अपॉइंटमेंट सूची के अंदर उनका नाम देखकर प्रवेश देंगे और उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। वेटिंग रूम में उनका वेरिफिकेशन आधार कार्ड या फिर अन्य सूचित फोटो आईडी से, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वेरिफिकेशन के लिए फोटो आईडी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा, जबकि वेरिफिकेशन पूर्ण होने पर उन्हें वेटिंग रूम में ही अन्य वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के साथ 2 गज की दूरी पर बैठाया जाएगा। करीब 30 मिनट के बाद जब उनकी नंबर आती है तो उन्हें वैक्सीन रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें वैक्सीन के बारे में वैक्सीनेशन ऑफिसर पूरी जानकारी देंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिया जाएगा। उसके बाद वैक्सीन सुरक्षित तरीके से लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें तीसरे रूम के अंदर यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर खास तौर पे 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए अन्य वैक्सीन लाभान्वित लोगों के साथ उन्हें बैठाया जाएगा और उनको 30 मिनट तक उनकी शारीरिक स्थिति का मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिससे कि उनको यदि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मेडिकल सहायक टीम ले जा सके। जैसे ही 30 मिनट का अंतराल बिना विघ्न संतोषपूर्वक रूप से पूर्ण हो जाता है तो उनका पूरा विवरण कोविन ऐप के अंदर इंटर कर दिया जाता है और उन्हें घर जाने की अनुमति मिल जाती है। कोविन ऐप के माध्यम से लाभार्थी को वैक्सीन लगाने का मैसेज एवं वैक्सीन को दूसरे डोज को लगाने की अगली तारीख भी सूचित कर दी जाती है। जैसे ही वैक्सीन की नियत डोज खत्म हो जाते हैं तो इसी ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है। घर पर जाने के बाद यदि कोई छोटी बड़ी तकलीफ होती है तो आप 104 नंबर पर फ़ोन करके मेडिकल सहायक एवं मार्गदर्शन पा सकते हैं। दोस्तों, ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो बड़ी सुरक्षित महसूस होती है, लेकिन अगला सवाल मन में ये पैदा होता है कि क्या वैक्सीन वाकई सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, वैक्सीन के इंसानियती प्रयोग की अनुमति मिलने से पहले सुरक्षा जांच के कई चरणों में लाखों बार जांचा और परखा जाता है और इन सारे आयामों पर खरी उतरने के बाद ही सरकार इन्हें उपयोग में लाने की अनुमति देती है। फिर भी वैक्सीन एक दवाई है और जैसे कि हम जानते हैं कि हर दवाई के साथ कोई न कोई छोटी बड़ी साइड इफ़ेक्ट्स जुड़ी होती है, वैसे ही वैक्सीन के साथ भी कुछ छोटी बड़ी तकलीफ़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि इंजेक्शन लगाने की जगह पर थोड़ा बहुत दर्द होना, हल्का सा बुखार होना या फिर शरीर में थकान महसूस होना। लेकिन गंभीर या जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम पाई जाती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि वैक्सीन तो सुरक्षित है ही और वैक्सीन को देने की प्रणाली भी सुरक्षित है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जब भी हमें मौका मिले हम इस वैक्सीन के प्रयोग से अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करें और अपने भारत से कोरोना को मार भगाएं
और बना दें अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।